देखिए, हिंदी शिक्षण विधियों में राजस्थान के संदर्भ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। प्रथम चरण सत्र 2010-11 में पायलट प्रोजेक्ट CCE अलवर व जयपुर जिले की 60 विद्यालयों में लागू किया गया। कक्षा 1 से 5 तक। अलवर और जयपुर में CCE के ऊपर शैक्षिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण। अलवर और जयपुर में CCE के ऊपर शैक्षिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण है। द्वितीय चरण में 2012-13 से 178 ब्लॉक 3059 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों लहर विद्यालय लागू किया गया। तृतीय चरण राजस्थान में 2013-14 में संपूर्ण ब्लॉक को कवर करते हुए लगभग 2500 विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं में CCE लागू किया गया। चतुर्थ चरण में सत्र 2015-16 में प्राथमिक कक्षाओं में CCE लागू किया गया है। राजस्थान सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और नवाचारों को लागू करने के उद्देश्य से इसे SIQE 2016 सभी विद्यालयों में इसे कक्षा 1 से 5 तक लागू किया गया। SIQE गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहल सत्र 2018-19 में इसे परिवर्तन किया गया। 4 योगात्मक मूल्यांकन के स्थान पर 3 योगात्मक मूल्यांकन किए गए। SA1, SA2, SA3। FA फर्स्ट, FA सेकंड, SA1 के हो गए। SA2 40%, FA3, FA4, SA3 फिर SA3 में FA5, FA6, SA1 45%, SA2 40%, SA3 15%। अंक विस्तार 91 से 100 A+, 76 से 90 A, 61 से 75 B, 41 से 60 C और 40 पर 0 से 40 D। छात्र A को D ग्रेड मिलने पर विद्यालय व शिक्षक को नोटिस प्राप्त किया जाता है। ग्रेडिंग प्रणाली ABC। A ग्रेड विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए अपने अधिगम्य उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। B ग्रेड विद्यार्थी शिक्षक या साथियों की सहायता से कार्य करने की योग्यता रखता है। C ग्रेड अत्यधिक प्रयास के पश्चात भी विद्यार्थी अधिगम उद्देश्य में प्राप्ति नहीं कर पाता है। कक्षा 5 के लिए SA3 का आयोजन नहीं किया जाता, बल्कि उसके स्थान पर प्राथमिक शिक्षा स्तर का मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाती है। राजस्थान में RBSC में CCE RT 2009 धारा 29F भाग 10 से, CBSE कक्षा 1 में 10 से, RBSC कक्षा 1 में 8 है, कक्षा 1 में 5 है। CCE के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक प्रत्येक छात्र की एक पोर्टफोलियो तैयार की जाती है। CCE में कक्षा बच्चों के श्यामपट्टे 16x20 इंच के होते हैं। राजस्थान में CCE का संचालन RSCERT उदयपुर के द्वारा किया जाता है। SIRT उदयपुर नया नाम RSCERT। राजस्थान से CCE का संचालन समग्र शिक्षा अभियान SMS शमसा के तहत किया जाता है। SSA सर्व शिक्षा अभियान प्लस RMS रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। SMS समग्र शिक्षा अभियान। राजस्थान में CCE के तहत शिक्षक अभिभावक बैठक PTM SA2 SA3। CCE प्रपत्र में 22 पाठ योजना, एक सुदृढ़ योजना और 44 मुख्य योजनाओं का वर्णन किया गया है। CCE आकलन के उपकरण सतत अवलोकन, अभिलेखन, गृह कार्य, जांच कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, शिक्षक छात्र संवाद, शिक्षक अभिभावक संवाद, अन्य शिक्षक साथियों के द्वारा आकलन करवाया जाता है। सतत व्यापक मूल्यांकन CCE कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन
सतत यानी लगातार, निरंतर, अनवरत और व्यापक यानी विस्तृत, समग्र, संपूर्ण। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का आशय विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली के बारे में, जिसमें विद्यार्थियों विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, जबकि ज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक एवं क्रियात्मक आंकलन किया जाता है, उसे व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। अर्थात शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों पर भी बल दिया जाता है, तो उसे व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। जब व्यापक एवं समग्र मूल्यांकन की प्रक्रिया आवश्यकता अनुसार नियमित रूप से अपनाई जाती है, तब उसे सतत व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञानात्मक क्षेत्र के साथ साथ सह संज्ञानात्मक क्षेत्र भी बल दिया जाता है, तो सतत व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। CCE की अवधारणा सबसे पहले अमेरिका में सक्रीवेन के द्वारा 1967 में दी गई। CCE को लागू करने के लिए सर्वप्रथम सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया। विद्यालय कार्यक्रमों को सह शैक्षिक गतिविधियों से जोड़ने और बल NCF 2005 ने दिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें कुल 7 अध्याय 38 धाराएं हैं। राजस्थान, इसमें कुल 10 अध्याय 29 धाराएं हैं। RT की धारा 29 के भाग 1 CCE को लागू करने की बात कही गई है। CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 6 अक्टूबर 2009 को कक्षा 9 में। संपूर्ण देश में CCE 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। सर्वप्रथम गीता भूगोल समिति के द्वारा CBSE की कक्षा 9 में 2009, CBSE की कक्षा में 10 में 2010-11। सतत व्यापक मूल्यांकन के तहत 2 प्रकार की परीक्षाएं ली जाती है। फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट FA और सेकंड समेटिव असेसमेंट SA। फर्स्ट में रचनात्मक संरचना या निर्माणात्मक मूल्यांकन और सेकंड में योगात्मक या संकुलनात्मक या सत्रांत मूल्यांकन। CBSE के अनुसार परीक्षा का आयोजन 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में 100% अप्रैल से सितंबर FA1 10%, FA सेकंड 10%, SA फर्स्ट 30%। अप्रैल से सितंबर तक प्रथम सत्र फर्स्ट टर्म कुल FA 40% होगी। फिर अक्टूबर से मार्च FA थर्ड 10%, FA फोर्थ 10%, SA सेकंड 30%, द्वितीय टर्म में ये 50% और कुल SA 60%। फिर मूल्यांकन में ग्रेड का आशय बच्चों को फेल या पास करना नहीं है, बल्कि उनके अभिभावकों में से एक अंक के प्रति होने वाली प्रतिस्पर्धा को कम करना है। बालक की स्थिति सुनिश्चित कर उसके तनाव को दूर करना है। CCE का उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक क्षेत्रों में एक समान ग्रेड दिए जाएंगे। समेकित ग्रेड संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक क्षेत्र को जोड़कर समेकित ग्रेड बनाया जाता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन प्रतिशत अर्थात मात्रात्मक रूप में होता है। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन ग्रेड या गुणात्मक रूप में होता है। दोनों को समेकित करने के लिए सजातीय बनाने हेतु अधिभार दिया गया है। ग्रेड अधिभार A की 5-5, B की 4-4, C की 3-3, D की 2-2, E की 1-1। उदाहरण, यदि एक बालक को संज्ञानात्मक क्षेत्र में ग्रेड C ग्रेड और सह संज्ञानात्मक क्षेत्र में A ग्रेड प्राप्त हुआ है, तो उसका समेकित ग्रेड क्या होगा? सत्रांत संज्ञानात्मक क्षेत्र का ग्रेड प्लस सत्रांत सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का ग्रेड। संज्ञानात्मक C, सह संज्ञानात्मक A। संज्ञानात्मक C 3 और सह संज्ञानात्मक A 5। 3 + 5 = 8/2 = 4। अर्थात बालक को समेकित ग्रेड 4, फिर A 5 D 2, 5 + 2/2 यानी 7/2, 3.5 4 B ग्रेड। फिर संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र में पाठ्यक्रम आधारित गतिविधियाँ, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र में पाठ्य सहगामी क्रियाएं। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत विषय आधारित गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है।
हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र में संगीत, नृत्य, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, चित्रकला, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा। संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक में शैक्षिक गतिविधियाँ, बौद्धिक विकास, ज्ञानात्मक पक्ष। सह संज्ञानात्मक में सह शैक्षिक गतिविधियों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं: अनुवर्त, निरंतर या लगातार प्रक्रिया, निर्णयात्मक प्रक्रिया, उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया, व्यापक या समग्र संपूर्ण प्रक्रिया, सहकारी प्रक्रिया, बाल केंद्रीय, विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक प्रक्रिया, अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, बालक का सर्वांगीण विकास, चहुमुखी प्रक्रिया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य: भय मुक्त परीक्षण, अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली बनाना, छात्रों को उचित निर्देशन देना, विद्यार्थियों के व्यवहारगत परिवर्तनों के बारे में जानना, विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में जानना। सतत व्यापक मूल्यांकन के सिद्धांत: सतत व्यापक मूल्यांकन और सीखना साथ साथ चलता है। बालकों को सीखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के बाद ही मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बालक की प्रगति की तुलना उसके स्वयं की पिछली प्रगति से भी की जाती है, अन्य से नहीं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बालक के सीखने की गति एवं क्षमता के अनुसार अलग अलग गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। मूल्यांकन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें: बालक की अपनी सृजनात्मक का विकास हो, रटंत प्रणाली से मुक्त होकर बालक अपनी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति दे सके, मूल्यांकन तनावपूर्ण बोझिल नहीं हो बल्कि सहज और आनंददायी होना चाहिए। मूल्यांकन बालकों को सफल या असफल घोषित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि बालकों ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, सीखने में कहाँ और क्यों कठिनाई आई, इस उद्देश्य के आधार पर क्या करना चाहिए कि पहले बालक का निदानात्मक परीक्षण करे और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण करे। शिक्षक केवल उन्हीं उत्तरों को सही नहीं माने जो उसने कक्षा में लिखाए हैं, बल्कि बालकों के द्वारा दिए गए उत्तर तर्क के आधार पर सोच को ध्यान में रखकर मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन इस प्रकार का हो कि बालक स्कूल में पढ़ाई ज्ञान को बाहरी जीवन और अनुभवों से जोड़ सके। ठीक है। मापन और मूल्यांकन में अंतर है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक या विस्तृत होता है। मापन मात्रात्मक होता है जबकि मूल्यांकन गुणात्मक होता है। मापन एकांगी प्रक्रिया है जबकि मूल्यांकन बहुपक्षीय प्रक्रिया है। मापन यह ज्ञात करने से है कि कितनी मात्रा में है, जबकि मूल्यांकन यह ज्ञात करने से है कि कितना अच्छा है। ठीक है।